हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो जाइए सारी वीडियो को देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज इस पार्ट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 के चैप्टर 2.2 करवाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आज हमने क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 के 4 नंबर और 5 नंबर यानी कि आगे के प्रश्नों को समझेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों में होता कुछ भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग देख के इस तरह के प्रश्नों को डर जाते हैं और इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं और छोड़ देते हैं सर के भरोसे, जो सर इसको बताएंगे तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, या आप लोग क्या करते हैं तो गलत करते हैं। आप लोग को अपने स्ट्राइक कीजिए। गलत होगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, क्या आप लोगों का नंबर कट जाएगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना अभी, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप लोग अपने कॉपी पे बनाइए, रब कीजिए, तभी आपको सीखने का मौका मिलेगा। देखिए, हमें सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद हमें इसके शून्य का तथा गुणांक के संबंधों के बीच की सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि p बराबर 0 नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसके बराबर हम लोग मेरे प्यारे से 0 कर देते हैं। क्यों 0 करेंगे? क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं तो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स से इस दोनों को गुना करिए, तो 2px माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2pq इक्वल टू 0 हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस दोनों को काटने के ख्याल से सर ये प्लस और ये माइनस में कट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पी एक्स स्क्वायर है और यह पी स्क्वायर एक्स है। कभी भी जो कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, चर भी समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए। चर तो समान है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पे पी एक्स है, लेकिन घात समान नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 पावर में, इसीलिए यह नहीं कटेगा। अब यहाँ से x दोनों में है, कॉमन ले लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं, एक बार प्रश्न को देख लेते हैं जी। क्या, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे q है, इसलिए मैं बोल रहा था जी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न इतना बार बना है मेरे प्यारे बच्चे, इन प्रश्नों को जो देखकर अनुभव हो जाता है जो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में मैंने मिस्टेक किया हूँ। अब यहाँ से x दोनों के अंदर कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, पी एक्स और प्लस 2q, एक्स कॉमन आ जाएगा, 2q बच जाएगा। फिर माइनस में यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों p इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, पी एक्स और माइनस भी कॉमन लिए हैं तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से p चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 और q बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जी, यहाँ पर जो आता है यह दोनों समान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को समान नहीं होता हो तो फिर आप लोग देखिए थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि तब आपका गलत होगा। पी एक्स प्लस 2q कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस p। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम पी एक्स प्लस 2q इक्वल टू 0 कर देंगे और x माइनस पी इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू पी भी हो जाएगा और यहाँ से पी एक्स इक्वल टू माइनस में 2q हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2q बाय p हो जाएगा, x बराबर p। अतः बहुपद के शून्य, अतः बहुपद के शून्य, शून्य क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 2q बाय p और p हो जाएंगे। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बार देखिए और गौर फरमाइए, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं ना आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। और जिस तरह मैं आप लोग को सिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, शायद ही आप लोगों को बहुत ऐसे कम ही शिक्षक मिलेंगे जो आपको ऐसे समझाते होंगे। मैंने आप लोग को पीछे पार्ट 4 में बताया था इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों गुना करके भी निकालते हैं, लेकिन जब इस तरह के प्रश्न होते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना आसान है, बस इसको x से गुना करके कॉमन लेके हमने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से निकल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें जो दिया गया है वो लिख देखिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq। अब अगर बात करते हैं तो a का मान p हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है। यह हो जाएगा 2q माइनस पी स्क्वायर b हो जाएगा और यहाँ से c हो जाएगा माइनस 2pq। एक बार देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए, क्या आप लोग को दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम लोग शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो क्या योग शून्य क्या से निकले मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से निकला है शून्य की माइनस में 2q बाय p और प्लस में p, तो यहाँ से एलसीएम p हो जाएगा, p हो जाएगा और यहाँ से माइनस में 2q और प्लस में p से p गुना कर p स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर माइनस 2q
ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, कोई बात नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी का मान कितना है, 2q-p, 2q-p और बटे में ए का मान कितना है, तो p। माइनस से गुना करने पे ये माइनस में 2q और माइनस माइनस प्लस p² बटे p हो जाएगा। माइनस से गुना करने ये माइनस 2q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह इस तरह से हो जाएगा और इसके बराबर हम लोग माइनस बी बटे ए के हल करने पे, यानी कि इसके बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी बाई ए दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही कंडीशन जो यहाँ पे लिखा है वही लिखा है यहाँ पे, इसके बराबर माइनस बी बाई ए दे सकते हैं। तो यही मेरे प्यारे बच्चों या गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी थी, जो कि मैंने आप लोग को समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं बार बार देखने के लिए जाता हूँ जो आप लोगों को कहीं से कोई कट पार्ट कट तो नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये नीचे में पी एलसीएम आया है और यहाँ से माइनस बी बाई ए लिखा है। आशा है समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको थोड़ा सा हम बैक यानी कि यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे पीछे करके लिखते हैं तो हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है मेरे बच्चों, -2q/p और गुना p, तो p से p कैंसिल यानी -2q। और फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, c बटे a। c का मान क्या है देख सकते हैं आप लोग, c का मान माइनस में 2qp है और बट्टे में a का मान p है, p से p कैंसिल -2q, यहाँ पे भी देख सकते हैं -2q, तो यानी कि -2q को हम लोग c/a भी लिख सकते हैं। और यही हमें बताना था, इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक इन प्रश्नों को समझने में। चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब इसका शून्यक निकालना है और संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके बराबर में 0 कर दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ये मार्कर तो चल ही नहीं रहा है, इससे x को गुणा कर दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए x² माइनस x से गुणा करने पे ये 2ax प्लस bx और ये 2ab हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को जब आप लोग लगातार बार बार बनाइएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे कि इन प्रश्नों को हमें कैसे करना है और नहीं करना है। चलिए मार्कर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चेंज कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए आप लोग देखिए जो मैं एक ही तरह का कितना मार्कर का यूज करता हूँ और आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। आप लोग देखिए एक ही तरह के कितने मार्कर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए रखे। ये देखिए 5 मार्कर काला ब्लैक कलर का है, ये खत्म हो जाता है तो इसे लिखता हूँ, ये खत्म हो जाता है तो इसे लिखता हूँ और ये खत्म हो जाता है तो इसे लिखता हूँ, जिससे कि आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर वे में दिखाई पड़े, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। 3 मेरे मार्कर मेरे प्यारे बच्चों जो अभी 2 वीडियो आप लोगों को बनाया गया था उसमें खत्म हो चुका है। अब यहाँ से देखिए, अब इसको देखिए x²। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगे और x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x और -2 ये बचेगा। प्लस में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, तो b कॉमन ले लीजिए तो x + 2 ये बचेगा। अब बोलेंगे सर जी यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, का हो गया ढक्कनों। यहाँ देखिए x - 2a और यहाँ से x + 2a। बोलेगा सर जी यहाँ पे प्लस आ गया कैसे, देखिए मेरे प्यारे ढक्कनों कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया। यहाँ से देखिए माइनस है, माइनस से गुना करने पे ये माइनस आएगा। देखिए मेरे प्यारे ढक्कनों यहाँ से माइनस कॉमन आएगा और माइनस कॉमन आने पर ये प्लस होता है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देख लिए थोड़ा सा मिस्टेक करने पर मेरा सामान नहीं आया था, तो इसलिए आप लोग इन मिस्टेकों को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा, नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। आशा है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे मेरी बातों को, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। x - b = 0, x बराबर 2a और यहाँ से x बराबर b, ये हमारे बहुपद के शून्यक निकल के आ गए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर भी अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने आप लोगों के लिए 3-4 साल से मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं जो मेरे चैनल पे कितने कितने साल से वीडियो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं और आप लोग का रिस्पांस भी है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है जो रिस्पांस नहीं, लेकिन बहुत सारे कम रिस्पांस है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अतः बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे और यह b हो जाएंगे।
अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बहुपद हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab। ए का मान कितना है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। बी का मान माइनस 2a प्लस बी है और सी का मान 2ab है। मेरे प्यारे बच्चों, या तो यह ऐसे हो गया। अब शून्यकों का योग निकालिए। शून्यकों का योग क्या होगा? 2a प्लस बी। अब मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बट ए। तो यहाँ से माइनस बी का मान क्या है? माइनस, मेरे प्यारे बच्चों पहले से भी माइनस है, यहाँ पे बी में भी। तो यहाँ से देखिए गुना माइनस और 2a प्लस बी और नीचे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2a प्लस बी को हम लोग माइनस बी बाय ए भी लिख सकते हैं। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ माइनस बी का मान है माइनस 2a प्लस बी और ए का मान है 1। तो ए से भाग देने में कुछ नहीं होता है, फिर माइनस माइनस प्लस 2a प्लस बी हो गया। तो 2a प्लस बी को हम लोग माइनस बी बाय ए भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आशा है समझ में आ रहा होगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? 2a को जब b से गुना कीजिएगा तो यह 2ab होता है और फॉर्मूला होता है c बाय ए। c का मान देखिए तो 2ab है और a का मान 1 है, तो 2ab 1 यानी कि 2ab ही हो गया। तो 2ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं? c बाय ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2ab को हम लोग c बाय ए भी लिख सकते हैं और यही हमने लिखा और यही हमें इसके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी थी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हमें बनाने में कहीं से आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगा और आप लोग आसानी से इन प्रश्नों को बना लेंगे और सीख गए होंगे। आप लोग को अच्छा भी लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे और 3 के कुछ कुछ प्रश्न है तो उसको भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।